हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। और इस अकाउंट्स में हमने स्टार्ट क्या किया था, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज के में हमने मीनिंग सीख लिया था, डेफिनेशन सीख लिया था, और हमने क्या सीखा था, पार्टीज ऑफ बिल। आई होप आपको याद रहेगा। तो माफ़ करना है इसके लिए, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा था, आज मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आगे का सिलेबस बढ़ेगा। दोस्तों, अब तक मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या पढ़ाया, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में उस मीनिंग बताया, डेफिनेशन बता दिया था, और उसके बाद हमने सीखा था पार्टीज ऑफ बिल। दोस्तों, पार्टीज ऑफ बिल आपको याद होगा, कितने पार्टीज होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में? सर 3 पार्टी होती है। नाम कौन कौन से थे, याद है आपको? यस, हमको नाम भी याद है। पहला कौन था आपका? ड्रॉवर था, राइट। दूसरा कौन था? ड्रॉई था। और तीसरा कौन था? पेई था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल ऑफ एक्सचेंज। पार्टीज ऑफ बिल, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। अगर आपको ये याद है तो आपको ये भी याद होगा कि ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, पेई कौन होता है। यस, ऑफ कोर्स। ड्रॉवर वो पर्सन होता है जो बिल को ड्रॉ करता है, ड्रॉई वो पर्सन होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, और पेई वो पर्सन होता है जो लास्ट में बिल का अमाउंट ले जाता है। इज दैट क्लियर? और इंग्लिश में बोलेंगे तो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, पेई इज अ पर्सन टू हुम द बिल इज ड्रॉन, सॉरी, ड्रॉई इज अ पर्सन टू हुम द बिल इज ड्रॉन, एंड पेई इज अ पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ द बिल इज पेबल। और दोस्तों, इसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी, वो था ट्रीटमेंट ऑफ बिल। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कितने टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। ये रहा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ बिल। और कितने टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं? 4। पहला क्या होता है? रिटेनिंग ऑफ बिल। दूसरा क्या होता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तीसरा क्या होता है? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। चौथा क्या होता है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, राइट। तो आपको इनका मतलब पता होगा। रिटेनिंग मतलब क्या होता है? जब ड्रॉवर बिल को संभाल के रखें उसको हम क्या बोलेंगे? रिटेनिंग ऑफ बिल। अगर ड्रॉवर को पैसे की नीड होती है और अपना बिल लेके किसके पास जाएगा? बैंक के पास चला जाएगा, करेक्ट। और बैंक में क्या करेगा? बिल दे देगा और कैश ले लेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और एंडोर्समेंट में मैंने बताया था कि ड्रॉवर का कोई क्रेडिटर है जिससे उसे पेमेंट करना है, लेकिन अभी वो कैश नहीं पे कर पाएगा तो अपना ये जो बिल है वो उसको दे देगा, बाद में सेटल करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। और याद रखिएगा, एंडोर्समेंट में जो पर्सन एंडोर्स कर रहा है वो बन जाता है एंडोर्सर, और जिसको एंडोर्स किया वो बन जाता है एंडोर्सी। एग्जाम्पल, जैसे हमारा ड्रॉवर है ए, ठीक है। ए ने क्या किया? बिल ट्रांसफर कर दिया डी के पास, तो यहाँ पे ए कौन हो गया? एंडोर्सर, और डी कौन हो गया? एंडोर्सी। ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो पर्सन बिल को एंडोर्स करेगा, द पर्सन हु एंडोर्स द बिल इज नोन एज एंडोर्सर, एंड द पर्सन whom the bill is endorsed is known as endorsee। ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में हमने क्या सीखा? इसके बाद हमने सीखा था बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मैंने आपको बताया था कि ड्रॉवर्स के पास या आजकल के बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर महीने जाके बिल का कलेक्शन करें, तो ये काम वो बैंक को दे देते हैं। बैंक में एक ऑफिसर होता है जिसका काम ही होता है कलेक्शन करना, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलेंगे? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। दोस्तों, इसके बाद हमने क्या चालू किया था या क्या स्टार्ट किया था? इसके बाद हमने स्टार्ट किया था जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। और जर्नल एंट्रीज में हम फर्स्ट वाले जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे थे, राइट। अब इसमें देखेंगे तो मैंने आपको क्या क्या बताया था। इफ़ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी गुड्स उधारी पे बेचा गया, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स एंट्री। ड्रॉवर की बुक में एंट्री आएगा ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल, और ड्रॉई की बुक में एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर। उसके बाद इफ द बिल इज ड्रॉन और एक्सेप्टेड, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस एंट्री। तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइज अकाउंट। यहाँ पे एंट्री क्या जाएगी? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। उसके बाद में ट्रीटमेंट में पहला ट्रीटमेंट क्या था? रिटेंड। रिटेंड में क्या होगा? दोनों के बुक में नो एंट्री और नो एंट्री। रीजन, कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं, रिसीवर गिवर कोई होता नहीं। इफ द बिल इज डिस्काउंटेड, ड्रॉवर के बुक में एंट्री कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ड्रॉई के बुक में नो एंट्री। अगर बिल एंडोर्स हुआ तो ड्रॉवर के बुक में एंडोर्सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवर, ड्रॉई के बुक में नो एंट्री। और बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन गया तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल
अकाउंट, राइट। इसके बाद दोस्तों हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम सोल्ड गुड्स टू तुम वर्थ ₹10,000, राइट, ऑन 1 May 2018। ऑन नेक्स्ट डे तुम एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months एंड हम एंडोर्स दिस बिल टू तुम, पास जनरल एंट्रीज इन बोथ द बुक्स। तो इसमें 3 जनरल एंट्री आएगी। पहले गुड्स उधारी पे बेचा गया, हम सोल्ड गुड्स टू तुम, तो यहाँ पे कौन सी एंट्री आ जाएगी दोस्तों? सेल्स एंट्री ऑन 1 May 2018, राइट। ऑन अ नेक्स्ट डे जैसे बिल एक्सेप्ट हुआ, क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस। और यहाँ पे देखिए एक ट्रीटमेंट मिला, कौन सा? एंडोर्समेंट। याद रखिए आपको चारों ट्रीटमेंट एक साथ नहीं मिलने वाले। जो ट्रीटमेंट है आपका रिटेनिंग, डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट और बिल्स एंड फॉर कलेक्शन, एनी वन आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर? तो इसके बेसिस पे आपने ये 3 एंट्रीज पास करी थी। पहला सेल्स एंट्री, यहाँ पे क्या होगा? सेल्स एंट्री, यहाँ पे हमने क्या सीखा था? ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स होता है ड्रॉवर के बुक में। तो यहाँ पे ड्रॉई कौन था? तुम था। तो एंट्री क्या चलेगी? तुम से अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। यहाँ पे एंट्री क्या आती थी? परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर। तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन है? हम। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर। यहाँ पे एंट्री आती थी बिल रिसीवेबल डेबिटेड टू ड्रॉई। ड्रॉई कौन है? तुम। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू तुम। यहाँ पे एंट्री क्या आती थी? ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। यहाँ पे ड्रॉवर कौन है? हम। तो एंट्री आई हम्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। और उसके बाद हमने बिल एंडोर्स किसको किया था? हम लोगों को एंडोर्स कर दिया था बिल, राइट। तो हम लोग कौन हो गया? एंडोर्सी। तो एंडोर्समेंट की एंट्री क्या आती है? हम एंडोर्समेंट एंट्री क्या आती है? एंडोर्सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवर। एंड नाउ हियर योर एंट्री विल बी, एंडोर्सी कौन है? हम लोग। तो हम लोग से अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवर, और यहाँ पे नो एंट्री, और लास्ट में क्या कर देना था आपको? टोटल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आप सीख चुके थे। ये कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने किया या नहीं किया, राइट। तो मुझे एक बार बता दीजिएगा इसमें से किसने लोगों ने ट्राई किया था। ये मैंने आपको बताया था ईना और मीना वाला क्वेश्चन, और मैंने ये बताया था विराट का क्वेश्चन, करेक्ट। तो अगर आपने नहीं भी किया है ना, तो एक बार मेरा पुराना वीडियो देखिए, सारे एक बार देख डालिए। मुझे लगता है बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपके दिमाग से स्किप भूल भी गए रहोगे तो एक बार देख डालिए, और अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इज इट क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेस होगा डिस्काउंटेड वाला ट्रीटमेंट के ऊपर। इज इट क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर था, तो एक बार आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज कीजिएगा। और अगर आपको इसमें से भी एकदम अच्छे से समझना है तो जो मेरे पुराने वीडियोज़ है ना अकाउंट्स वाले, वो देखिएगा। वहाँ पे पहला चैप्टर ही बिल ऑफ एक्सचेंज है, और उसका बेसिक मैंने आपको वहाँ पे पढ़ा दिया हुआ है। तो अब ये प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ है, अब ये रुकने वाला नहीं है। मैं फटाफट लेक्चर्स कंटिन्यूटी में करते रहूँगा। इज़ दैट क्लियर? तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।